हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन वर्ल्ड में। डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में आप सबका वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैं कुंडलिनी और चक्रास के बारे में वीडियो बनाने वाली थी और साथ में मैं चेतना के ऊपर वीडियो बनाने वाली थी, बट उससे पहले मुझे लगा कि मुझे मैट्रिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आज हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स का मतलब होता है माया। उसके बाद आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी, आपकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेंगे। साथ में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी ले लेंगे। तो चलिए बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? हमारी जो अर्थ है वो स्पेस का ही एक हिस्सा है। वो स्पेस में एक तारा है दूसरे बाकी सारे तारों की तरह। तो जब हम कहते हैं स्टार सीड, तो यस, अर्थ सोल भी स्टार सीड ही है। दूसरे डायमेंशन से जो सोल अर्थ पे आती हैं हम उनको स्टार सीड कहते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो होस्ट है और बाकी सारे गेस्ट हैं, ठीक है, जो दूसरे प्लैनेट से लोग आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। हर प्लैनेट का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, क्योंकि हमारे स्पेस में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। हर चीज गोल गोल घूम रही है। आप देखोगे हर चीज मोशन में है, हर चीज गति में है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहे हैं। कोई भी चीज सॉलिड नहीं है, बट जब वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इतना तेजी से घूमते हैं तो वो हमें फ्लैट होने का आभास कराती है, बस इल्यूजन क्रिएट करती है। जैसे आप देखते हो आपका फैन है, जब वो फैन बंद होता है तो आप उसके 3 पंखों को अलग अलग गिन सकते हैं, उसकी 3 पंखुड़ियों को अलग अलग गिन सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं फैन चला दूं और फैन की स्पीड तेज कर दूं तो वो बहुत तेज तेज घूमेगा और एक प्लेट जैसा लगेगा। उसकी पंखुड़ियों का जब जो बीच का गैप होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक इसी तरह हर सॉलिड दिखने वाली जो चीज होती है उसके इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से घूम रहे होते हैं कि वो जस्ट हमें सॉलिड फील करवाता है। एक्चुअल में वो सॉलिड नहीं है, एक्चुअल में कुछ भी सॉलिड नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहे हैं। जो हमारे अर्थ का मैट्रिक्स है वो बहुत ज्यादा डेंस है और वो 3D मैट्रिक्स है। अब डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशन होता है जैसे हम रेडियो चलाते हैं, उसमें आपको सिर्फ आवाज सुनाई देती है, वो 1 डायमेंशन। दूसरा टीवी होता है, उसमें साथ में पिक्चर भी दिखाई देती है आवाज के साथ, तो वो 2D से ऑपरेट करता है। आप देखते हैं ना, मूवी देख ली हमने 3D में देख ली, हमने 4D या 5D में देखी, हमने 7D में मूवी देखी, तो वो क्या होता है? तो जो हमारी अर्थ है वो भी स्पेस में त्रिशंकु की तरह ही लटकी हुई है, बाकी सारे स्टार्स की तरह। और जो स्पेस है वो अपने आप में मल्टी डायमेंशनल है। आप वहां से किसी भी डायमेंशन में एक्सेस कर सकते हो। और जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे माया जो होती है वो कमजोर पड़ती जाती है और आप लाइट होते चले जाते हो। आपने सुना होगा ना कि अर्थ 5D में शिफ्ट हो रही है, हम 5D में रहना स्टार्ट करेंगे, हम 3D से ऑपरेट कर रहे हैं। और 3D, 4D, 5D अर्थ पे आपने ये 3 डायमेंशन बहुत प्रोमिनेंटली सुने होंगे। अर्थ की जो मैक्सिमम सोल होती हैं वो 3D से ऑपरेट करती हैं। 3D यानी कि 3 डायमेंशनल सोच, 3 डायमेंशनल विचारधारा से ऑपरेट करती हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस का एक चक्कर एक दिन में लगा लेती है, तो दिन रात जल्दी जल्दी फॉर्म होते हैं। मीन्स 24 घंटे का दिन रात होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। जबकि दूसरे प्लैनेट जो थोड़े से डेंस हैं, जिनका मास जो है वो अर्थ से बहुत ज्यादा है, जो बहुत बड़े बड़े हैं, जो सन का चक्कर बहुत ज्यादा दिन में लगा पाते हैं, मीन्स कई सालों में लगा पाते हैं, अर्थ 1 साल में लगा लेती है। तो अर्थ पर बहुत सारी ऋतुएं जल्दी जल्दी निपट जाती हैं, जल्दी जल्दी हो जाती हैं। और अर्थ पे दिन तो 12-12 घंटे में ही चेंज हो जाता है। जबकि कुछ प्लैनेट तो ऐसे हैं जिनमें जो दिन है वो बहुत ही कम घंटे का होता है, क्योंकि उनका मास कम है, क्योंकि उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। और जबकि जुपिटर जैसे कुछ ऐसे भी प्लैनेट हैं, और ये तो सिर्फ हमारे सौर मंडल की बात है, ऐसे पता नहीं कितने तारे हैं जिनका मास पता नहीं कितना ज्यादा है, सन से कई लाख गुना भी ज्यादा मास है। ऐसे भी तारे हमारे स्पेस में हैं और ये बहुत अनंत है। आपकी सोच वहां तक नहीं जाएगी जितना ये अनंत है ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स, हमारा कोस्मोस। तो जो अर्थ है हमारी, उसमें अर्थ स्पेस में ही है और अर्थ का जो मैट्रिक्स है वो 3D मैट्रिक्स है। अब 3D मैट्रिक्स कैसे है? मैट्रिक्स ही क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जब आपका जन्म होता है तो आप एक कोरा कागज होते हो, आपके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जब आप पैदा होते हो तो आपके अंदर कोई इश्यूज, कोई फियर नहीं होते। एक बच्चे को अगर शुरू में पैदा होते ही जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो जंगल के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाता है। उसको समाज में छोड़ दिया जाए, वो समाज के अकॉर्डिंग, उसको जिस भी सोसाइटी में छोड़ा जाएगा वो वहां के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएगा। तो ये वहां का मैट्रिक्स होता है। अब मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मैट्रिक्स का मतलब होता है माया जाल। जो है वो दिखता नहीं, जो दिख रहा है वो है नहीं। आपने अर्थ के बारे में सुना होगा ना कि अर्थ में
के बहुत सारे तल हैं, अतल, सुतल, वितल, पाताल लोक। तो अर्थ अपने आप में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस प्लैनेट है। अब हम अर्थ पे जन्म लेते हैं। अब आपने देखा होगा अर्थ पे जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो फियर से ऑपरेट करते हैं। आपने देखा होगा 99% लोग जो होते हैं वो फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं। हमें फियर होता है, हमें मरने का डर होता है, हमें इज्जत बेइज्जती का डर होता है, हमें नुकसान होने का डर होता है। आप रोड पे चल रहे हो तो आपको एक्सीडेंट का डर होता है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हो तो पता चलने का डर होता है। मीन्स अर्थ पे जो डर है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और डर क्या है? एक बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी है जो अर्थ को बहुत लोअर रखने में, मीन्स सबसे बड़ा जो योगदान है वो फियर का है अर्थ को लो रखने में। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट सभी लोग, चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों ना पहुंच गया हो, चाहे वो असेंडेंट मास्टर हो, चाहे वो कितनी ही प्योर सोल क्यों ना हो, मैट्रिक्स उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता, ईगो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। और ये हमारे ईगो सेल्फ में ही सारे विकार होते हैं। एक्चुअल में जो हमारा ईगो है वही मैट्रिक्स है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो। आप यहाँ रहते हुए भी, अर्थ पे रहते हुए भी, क्योंकि अर्थ भी स्पेस में ही है। अब मैं अपना हाथ आगे फैला पा रही हूँ तो वो स्पेस है, इसलिए मैं हाथ आगे फैला पा रही हूँ। हम कहने को कहते हैं कि अर्थ जो है वो 3D डायमेंशन है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ तो स्पेस में ही है और स्पेस से आप किसी भी डायमेंशन को एक्सेस कर सकते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 7D में रहती हूँ, मीन्स 5D में रहती हूँ, 7D में रहती हूँ और हायर डायमेंशंस में रहती हूँ। डायमेंशन का क्या फर्क होता है, क्या होता है मैट्रिक्स, क्या होते हैं डायमेंशन और क्या फर्क होता है इन सारे डायमेंशंस में? तो मैं थोड़ा थोड़ा आज डायमेंशंस को आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अर्थ का जो मैट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत घना है। अर्थ का मायाजाल बहुत गहरा है। आप ऊपर से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हो डिवाइन से, और जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ इतने ज़्यादा विषय विकार, इतनी ज़्यादा भटकाने वाली चीज़ें हैं जो आपको याद ही नहीं रहने देती कि क्या हुआ था। जो आप 9 महीने माँ के पेट में रहते हो, सबसे बड़ी कंडीशनिंग आपकी वहीं हो जाती है। वो इतना डेंस है, एक अंधकार भरी जगह पे आपको रहना पड़ता है। वो इतना एक हालांकि सब कहते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा सबसे सुरक्षित फील करता है, बट वो एक अंधकार भरी जगह होती है, अंधेरी जगह होती है, खून चारों तरफ खून लगा होता है। और अगर आपकी पूरी की पूरी जो चेतना है उसको जगा दिया जाए और आप उस वक्त माँ के पेट में हो, तो आप कभी भी वहां रहना मंजूर नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। तो सबसे पहले आपकी चेतना को वहां पर सुला दिया जाता है और आप वहां सुषुप्त अवस्था में, यानी कि सोई हुई अवस्था में वहां पे आप रहते हो। लेकिन सोए हुए तो होते हो, बट आप सोर्स से कनेक्टेड होते हो और आप बाहर की दुनिया की भी आवाजें आपके कानों में आ रही होती हैं, आपको सब कुछ सुनाई पड़ता है। और जब आप इस दुनिया में आते हो तो कहीं ना कहीं आप उन सुनी सुनाई बातों को रिलेट कर पाते हो जो आपने माँ के गर्भ में सुनी होती हैं। आपने जो, आपकी माँ ने जो आपके पैदा होने के टाइम पे जो चीजें खाई होती हैं, जो उस टाइम उनको पसंद होती हैं, वही आपकी पसंद बन जाती हैं। जो उस टाइम उनको पसंद नहीं होती हैं वो आपकी नापसंद बन जाती हैं। तो यहीं से आपका जो निर्माण है वो होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स, माया क्या होती है। आपकी रियलिटी से, आप जो रियल हो, आप जो अपने डायमेंशन से यहाँ आए हो, उसको भुला देती है माया। और आपको जो ये यहाँ पे दिख रहा है, आपको क्या दिखता है? आपको दिखता सूरज निकल रहा है, सूरज छिप रहा है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे काम करना है, ये सारी चीजें आप करते हो, ये मैट्रिक्स है। आप अगर अपनी उसी सोल लेवल से आप ऑपरेट करोगे, आप अपने उसी हायर डायमेंशन से आप ऑपरेट करोगे, तो आप अर्थ पे आके कुछ भी सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको सब कुछ भुला दिया जाता है और यहाँ छोड़ दिया जाता है। अब अर्थ पर भटकाने वाली इतनी सारी चीजें होती हैं कि आप यहाँ आते हो और भटक जाते हो। इस डेंस मैट्रिक्स में आप गुम होकर रह जाते हो। अभी मैंने कहा था कि माया का मतलब होता है जो है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। एक्चुअल में हमारे और डिवाइन के बीच में, यानी कि हमारे और देवताओं के बीच में, हमारे और दूसरे डायमेंशंस के बीच में एक झीना सा पर्दा होता है, एक बहुत बारीक सा पर्दा होता है। उस पर्दे में से हम में से कोई कभी कभार वहां देख पाता है सामने। जब आप उस डायमेंशन को एक्सेस कर लेते हो, आपको पासवर्ड मिल जाता है, तो आप वहां एक्सेस कर सकते हो, आप वहां देख सकते हो, आप जब चाहो वहां जा सकते हो। लेकिन जब तक आपको वो पासवर्ड नहीं मिलता, जब तक आप 3D से ऑपरेट करते हो, जब तक आप 3D में रहते हो, तब तक आप वहां नहीं जा सकते। लेकिन वो आपको 24/7 देख रहे होते हैं।
अब आपको कैसा लगा सुन के कि कोई है जो हम पे पूरी नज़र बनाए हुए है? हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमें भुला कर रखता है हमारी रियल आइडेंटिटी। वो हमें इन छोटे मोटे कामों में उलझा कर रखता है कि खाना खाना है, कि सोना है, कि शादी करनी है, कि बच्चे करने हैं, कि घर बनाना है, कि ये सब करना है। ये बहुत छोटे छोटे काम हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपने देखा है ना, एक चींटी लगी होती है, वो दाना उठा उठा के रख रही होती है। आपको लगता है कि ये क्या दाने उठा के, मैं तो इतने सारे दाने एक साथ उठा के यहाँ रख दूँ। आप रख देंगे, लेकिन चींटी के लिए वो उसका मैट्रिक्स है। चींटी को उतना ही दिखाई दे रहा है। तो आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमें कितना दिखाई देता है? हम भी तो उतना ही देखेंगे ना। कोई हमसे भी तो ऊपर होगा जो हमें देख रहा होगा कि देखो कैसे पागल हो रहे हैं, घर बना रहे हैं, ये तो मैं 1 मिनट में बना दूं, 1 मिनट में गिरा दूं। तो यही मैट्रिक्स है। हम इसी को अपनी रियलिटी समझ के बैठ जाते हैं, जबकि ये हमारी रियलिटी होती ही नहीं है। हमें इन्हीं चीज़ों में गुम होके रहना, इन्हीं चीज़ों को रियल समझना, जो दिखे बस उसको मानना, ये मैट्रिक्स होता है। अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाना, ये मैट्रिक्स है। इसके परे कौन जा सकता है? मैट्रिक्स के परे कौन जा सकता है? आप कहोगे फिर मैं मैट्रिक्स में ही रहेंगे, हम तो मैट्रिक्स को कैसे तोड़ें, मैट्रिक्स को कैसे ब्रेक करें? क्या हम मैट्रिक्स से बाहर जा सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हम मैट्रिक्स से बाहर जा सकते हैं। हम होते ही हैं मैट्रिक्स से बाहर, बस हमारे ऊपर मैट्रिक्स की लेयर लग जाती हैं। मैट्रिक्स के डर, मैट्रिक्स की डिजायर, मैट्रिक्स का फियर, मैट्रिक्स का के लोअर इमोशंस, वो सब एक लेयर की तरह काम करते हैं और आपको एक्सेस नहीं करने देते हैं हायर डायमेंशंस में। बाकी तो हम स्पेस पे ही हैं, अर्थ पे रह के भी हम स्पेस में ही हैं, अगर हम अर्थ के मैट्रिक्स में उलझते नहीं हैं तो। लेकिन जब आप पैदा हो रहे होते हो, आप अपनी माँ के पेट में होते हो, तो आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी भुलाई जा रही होती है और आपको उतना टाइम उस डेंस मैट्रिक्स में गुजारने को मिलता है कि आप अपनी रियलिटी से दूर हो जाते हो। फिर धीरे धीरे जब आप माँ के पेट से बाहर आते हो तो भी वही प्रोसेस चल रही होती है। अब आपकी कंडीशनिंग करी जा रही होती है एक न्यू सोसाइटी, एक न्यू अर्थ के लिए, एक न्यू अर्थ पे अपनी लाइफ को बिगिन करने के लिए। और आप वही देखते हो जो आपके माँ बाप कर रहे हैं, आप वही सीखते हो, वही लैंग्वेज सीखते हो, आपके कपड़े पहनने का ढंग, बोलने का ढंग, हर चीज़, आपकी लैंग्वेज, सब कुछ आप उनके अकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हो। तो आप भी 3D मैट्रिक्स में ढल जाते हो और आप अपनी रियल आइडेंटिटी भूल के उन्हीं जो आपको आपके पेरेंट्स, दादा दादी जो करते दिखते हैं, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ें करने लग जाते हो। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, माया जाल। और इसी को मैं कहती हूँ जंक DNA। जो आपने अपने माँ बाप से सीखा, उनको देख देख के आप करने लग गए, उसका आपका उसमें कुछ भी नहीं है। आप अगर आज के आज आपका कंप्लीट DNA एक्टिव हो जाए और आप डिवाइन को पा जाओ, मीन्स आप खुद ही डिवाइन हो जाओगे। जब आपका DNA कंप्लीट एक्टिवेट हो जाएगा तो डिवाइन तो आप हैं ही, बट आपके ऊपर कुछ लेयर्स लगी हैं, आपके ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है जो आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। अर्थ का सिर्फ मैट्रिक्स दिखाई देता है आपको। तो अगर जिन जिन लोगों का DNA एक्टिवेट होना शुरू होता है, कुछ स्पिरिचुअल सोल इस धरती पे ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग से ही 4th डायमेंशन को एक्सेस कर सकती हैं। यानी कि जिनको कुछ ऐसे सपने आते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत वो बहुत लोअर डायमेंशन की चीज़ होते हैं। वो 0 डायमेंशन में या 1 डायमेंशन में बिलोंग करते हैं। सेकेंड जो डायमेंशन होता है उसमें हमारे पितृ एंसेस्टर्स वगैरह होते हैं, नॉर्मल सोल होती हैं। 3rd डायमेंशन में हम हैं, यानी कि अर्थ पे अभी हम हैं इस मैट्रिक्स के साथ। जो लोग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लेते हैं, अपने DNA को एक्टिवेट कर लेते हैं, अपनी कुंडलिनी को अवेकन कर लेते हैं। कुंडलिनी पे वीडियो मैं कल बनाने वाली हूँ। चक्रास और कुंडलिनी, जिनके चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनकी कुंडलिनी राइज हो जाती है, वो लोग यहाँ अर्थ पे होते हुए भी किसी भी डायमेंशन को एक्सेस कर सकते हैं। उनको पासवर्ड पता होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अर्थ के मैट्रिक्स पे आते हैं, इन्हीं चीज़ों को अपनी रियलिटी समझ लेते हैं और इन्हीं चीज़ों में खो जाते हैं। हमारे पास खोने के लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मनोरंजन के बहुत सारे साधन होते हैं। और सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ होती है, जो आपको इस 3D पे आके ही, जिसका अर्थ एक्चुअल में क्या है, 3D डायमेंशन है। 3D डायमेंशन का मैट्रिक्स डेंस है, इसी वजह से यहाँ पे हर चीज़ की जो पहचान है वो एक्सट्रीम है। सपोज कीजिए किसी भी चीज़ का टेस्ट आप यहाँ आके लेते हो तो वो एक्सट्रीम होता है। आपको पेन होता है तो एक्सट्रीम लेवल का होता है, आपको खुशी होती है तो एक्सट्रीम लेवल की होती है, दर्द होता है, अटैचमेंट होता है, सारी चीज़ें यहाँ एक्सट्रीम लेवल की होती हैं। मैट्रिक्स जितना डेंस होता है, लर्निंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उतनी इंटेंस होती है। तो अर्थ के मैट्रिक्स पे डायमेंशन के, यानी कि मैट्रिक्स के डेंस होने की वजह से, सघन होने की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने की वजह से हमारी जो लर्निंग है वो इतनी हार्श होती है। जबकि अपर डायमेंशन में अगर आप जाएंगे, वहाँ पे वजन नहीं लगेगा,
अगर वजन नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएंगी। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे अंदर जो इश्यूज हैं वो हमको दबाते रहते हैं, हमको सप्रेस करते रहते हैं, हमें कुरेदते रहते हैं, उन चीज़ों पे दबाव बनाए रहते हैं, जो कीलें हमारे अंदर घुसी हैं उनको दबाते रहते हैं, दबाता रहता है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है। इसलिए हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर हम किसी दूसरे लाइट डायमेंशन में होते, हमें कभी इतनी तकलीफ नहीं होती, हमारा कभी इतने सारे अटैचमेंट नहीं होते, कभी हमारे अंदर इतने सारे इश्यूज नहीं होते। ये लोअर डायमेंशन में आके ही इश्यूज जो हैं वो लगते हैं। अब हम बात करेंगे कि डायमेंशंस क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि 0 डायमेंशन होता है, उसमें बहुत निकृष्ट कोटि की आत्माएं होती हैं। फिर 1D होता है जहाँ पे थोड़ी सी ठीक ठाक सी आत्माएं होती हैं। फिर उसके बाद 2D होता है जहाँ पे थोड़ी सी और अपर लेवल की आत्माएं होती हैं। जो बिल्कुल नीचे की योनियां होती हैं, नीचे का जो मैंने बताया है 0D, वहाँ पे भूत पिशाच ये सब रहते हैं, नर पिशाच वगैरह। तो इनकी जो आत्माएं हैं, इनकी जो सोल है वो वहाँ पे रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। 3D में हम जिंदा इंसान रहते हैं, जबकि 3D में ही कुछ ऐसे पोर्टल, कुछ ऐसे गेटवे, कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जिनमें से कुछ नेचुरली ओपन होते हैं और कुछ कभी कभी बाई चांस किसी की गलतियों की वजह से ओपन हो जाते हैं। और उसमें से कुछ, अब डिपेंड करता है कि वो दरवाजा कौन से डायमेंशन में ओपन हुआ है। कई बार हायर डायमेंशन का दरवाजा ओपन होता है तो कुछ हाई डायमेंशनल सोल अर्थ पे आ जाती हैं, या हम किसी हायर डायमेंशन में चले जाते हैं। हायर डायमेंशन में क्या होता है, लोअर डायमेंशन में बहुत ज़्यादा अंधेरा, बहुत ज़्यादा गीलापन और बहुत बदबू, बहुत सीलन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं होता है, वहाँ तकलीफ और ज़्यादा होती है, और मीन्स और ज़्यादा थिक होता है वहाँ का मीन्स जो मैट्रिक्स होता है। अगर आपको वहाँ कांटा चुभेगा तो यहाँ के मुकाबले आपको 2-3 गुना ज़्यादा दर्द होगा। जबकि आप अगर 4D में होते हो या 5D में होते हो और आपको कांटा चुभे तो आपको ना के बराबर दर्द होगा। ये फर्क होता है, ये मैट्रिक्स का फर्क होता है, ये डायमेंशंस का फर्क होता है। तो मैट्रिक्स यानी के डायमेंशन, मैट्रिक्स यानी के अपनी यानी के उलझाव, यानी के जाल। मैट्रिक्स एक जाल है जिसमें हम उलझ जाते हैं। तो अर्थ क्या है, एक तरह से एक जाल है, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो बहुत सघन है। इसमें एक बार जो फंसता है वो फंस के ही रह जाता है, उसकी स्पॉन्टेनियसली अवेकनिंग नहीं होती है। अब आप कहोगे कि मैम वो कैसे फंसता है, वो ऐसे फंसता है कि उसको बहुत सारे डर घेर लेते हैं, उसको क्योंकि जो हमारी कंडीशनिंग होती है, हमारी जो अर्थ है वो हाईजैक्ड है। जब हमारी अर्थ पे सतयुग था तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम हर कोई हर किसी से प्यार करता था, संकल्प से मात्र से काम हो जाते थे, किसी के अंदर कोई इशू नहीं थे, कोई चोर नहीं था, किसी को दूसरे की चीज़ नहीं चाहिए थी, सबके अंदर संतोष की भावना थी, किसी के अंदर जेलसी नहीं थी, सब बहुत खूबसूरत थे, सबको पता था कि हर किसी की अलग आइडेंटिटी होती है। तो उस टाइम हमारी अर्थ का जो मैट्रिक्स था वो इतना ज़्यादा डेंस नहीं था, और उस टाइम अर्थ पे सारी चीज़ें हेवन लाइक होती थी। फिर उसके बाद त्रेता युग आता है, जब चेतना अपने आप को विकसित करती है। जब चेतना विकसित होती है तो हमारी जो चेतना होती है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। गुण को मैं कह रही हूँ, मैं गुण और अवगुण को अलग नहीं कर रही हूँ, मैं उन सबको क्वालिटी ही ले रही हूँ। तो धीरे धीरे दूसरी चीजें पनपनी शुरू होती हैं साथ में, क्योंकि बैलेंस करने के लिए दोनों छोर संभालने जरूरी होते हैं। अगर आपको चौक से लिखना है तो ब्लैक बोर्ड का व्हाइट होना जरूरी है, ब्लैक बोर्ड का ब्लैक होना जरूरी है, चौक का व्हाइट होना जरूरी है, तभी आप देख सकते हो। कंट्रास्ट होना बहुत जरूरी है, तो कंट्रास्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे कंट्रास्ट क्रिएट होता चला जाता है वैसे वैसे अब ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ काला हो गया एक तरफ व्हाइट हो गया, ऐसा नहीं होता है, वो मिक्सअप होता है सारा का सारा। इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जो अच्छाई और बुराई सारी की सारी जो मिक्स होती है वो मैट्रिक्स बन जाती है। अब इस मैट्रिक्स में क्या है, जो बुराई होती है वो हमेशा अच्छाई पर विजय प्राप्त कर लेना चाहती है, वो अच्छाई को दबा देना चाहती है, वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेना चाहती है। आपने पौराणिक काल की कथाएं जरूर सुनी होंगी जिनमें जो दैत्य होते थे वो मौका मिलते ही देवों पर अटैक कर देते थे। जो असुर होते थे वो देवताओं पर तभी अटैक कर देते थे। इंद्र का आसन तभी डोल जाता था, इंद्र के ऊपर अटैक कर देते थे, क्योंकि जो आसुरी शक्तियां होती हैं वो फ्री फ्लो होती हैं, वो बस बहने में, वो अंधाधुंध चलने में बिलीव करती हैं। उनमें चेतना जैसे, उनमें करुणा, दया, ममता जैसे ज्यादा गुण नहीं होते हैं, और वो विध्वंसक शक्तियां होती हैं। और जो विनाशकारी शक्तियां होंगी वो बस सीधी चलती जाएंगी, वो अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी नहीं देखेंगी, वो बस एक एनर्जी है।
वो ऐसी एनर्जी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो जिस दिशा में बहना शुरू करती है वो उसी दिशा में बहती चली जाती है और उस दिशा में वो सर्वनाश करती चली जाती है। तो ठीक ऐसे ही जो राक्षस होते थे वो ऐसे ही करते थे। उस टाइम अर्थ पर जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती है तो अच्छी बुरी दोनों तरह के विकार, दोनों तरह की चीज़ें हमारे अंदर जन्म लेना शुरू करती हैं। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे उस टाइम क्योंकि अच्छाई और बुराई बिल्कुल क्लियर होती है तो वो अलग अलग, असुर अलग होते हैं और देव अलग होते हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे टाइम चेंज होता है, असुर और देव पास पास आ जाते हैं। जैसे कि हमारे त्रेता युग में हुआ था। सतयुग में असुर और जो देव होते हैं बिल्कुल अलग रहते हैं, अलग अलग डायमेंशन पे, अलग अलग प्लैनेट पे रहते हैं। उसके बाद ये दोनों एक ही प्लैनेट पे आ जाते हैं क्योंकि जो असुरी शक्तियां होती हैं वो भी अपनी पावर बढ़ा रहे होते हैं और देव होते हैं वो भी अपनी पावर बढ़ा रहे होते हैं, और इंसान जो होते हैं वो इन दोनों के बीच में होते हैं। इसको आप अलग अलग स्पीशीज मान सकते हो। देवताओं की स्पीशीज अलग है, वो थोड़े से एडवांस होते हैं। दानवों की जो स्पीशीज है वो थोड़े से मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो बैकवर्ड होते हैं, बट उनकी जो एनर्जी होती है वो उस पर कोई लगाम नहीं, उस पर कोई अंकुश नहीं होता, वो लिमिटलेस होते हैं और उनके अंदर करुणा जैसे, त्याग जैसे गुण नहीं होते हैं। वो एक निरंकुश एनर्जी होती है, उनको बस जहां जगह मिलती है वो वहां निकल लेते हैं। इस बीच इंसान होता है जिसमें विवेक होता है। देवताओं की ही तरह इंसान के जो ट्रेड्स होते हैं वो देवताओं जैसे होते हैं सतयुग में। तो क्योंकि इंसान जो है वो देवताओं की ही संतानें हैं एट लास्ट। तो अब क्या होता है, त्रेता युग में क्या होता है कि जो दानव होते हैं वो अर्थ पे ही आ जाते हैं, अर्थ के काफी हिस्सों पे कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने की ही दिशा में वो आगे बढ़ते रहते हैं। हमारी रामायण इस बात का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें रावण अर्थ पे ही रहता था और वो ऋषि मुनियों को बहुत ज्यादा परेशान करा करते थे और वो अर्थ पे ज्यादा से ज्यादा जगहों पे राक्षस राज स्थापित करने की कोशिश करते रहते थे। फिर उसके बाद हमारा द्वापर युग आ जाता है। द्वापर युग में और ज्यादा बढ़ जाता है। अब देवता दानव एक ही घर में रहने लग जाते हैं, जैसे कौरव और पांडव। अच्छाई बुराई अब एक ही घर में वास करने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो अलग से पहचानी जा सकती है। फिर आता है भगवान गौतम बुद्धा का युग। उस युग में क्या होता है, बुराई हमारे अंदर ही समा गई होती है, यानी कि जो राक्षस हैं और देवता हैं वो एक ही इंसान के अंदर समा गए होते हैं। उसको हम, जो हमारे अंदर राक्षस वाला पार्ट होता है, जो राक्षसी असुरी शक्ति वाला पार्ट हमारे अंदर होता है, उसको हम हमारी शैडो साइड बोलते हैं, और जो दैवीय पार्ट होता है उसको हम हमारी लाइट साइड बोलते हैं। तो हमारे ही अंदर ये दोनों रहने लग जाते हैं और उसी का नतीजा है अभी जो आप फील कर रहे हो, अभी जो आपके अंदर समुद्र मंथन चल रहा है, अभी जो द्वंद्व आपके अंदर चल रहा है अच्छाई और बुराई का, आपके लोअर इमोशन अभी जो निकल कर सामने आ रहे हैं। आप एक प्योर सोल बनने के रास्ते पे हो, आप फिर से दैवीय गुणों से युक्त होने के रास्ते पे हो, आप फिर से डिवाइन बनने के रास्ते पे हो, देव बनने के रास्ते पे हो, प्योर बनने के रास्ते पे हो, और देव और दानव दोनों को खत्म करके आप प्योर एनर्जी, प्योर डिवाइन बनने के रास्ते पे हो। तो हम उसी रास्ते पे हैं। अब हम बात करेंगे कि अर्थ पे रहते हुए हम हायर, क्या हम अर्थ पे रहते हुए, इस 3D डायमेंशन में रहते हुए, क्या इससे अपर डायमेंशन में हम एक्सेस कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, हम करते हैं, मैं करती हूँ। बहुत आत्माएं ऐसी हैं जो अभी अर्थ पे रहते हुए 5D में ही रहती हैं। अर्थ पे जो सोल रहती हैं, अगर वो सिर्फ खाना पीना, जॉब, ये वो, इन सब चीज़ों के बारे में सोचती हैं और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं सोचती हैं, वो 3D सोल होती हैं। अब क्या होता है, कुछ सोल ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती हैं, धार्मिक होती हैं, वो धर्म कर्म में बड़ी आस्था रखती हैं। उनको पता होता है कि मैं मर भी जाऊंगी तो भी मैं जिंदा रहूंगी, मेरी सोल मर भी जाए, सॉरी, मेरा शरीर गिर भी जाएगा तो भी मेरी सोल जो है वो जिंदा रहेगी, क्योंकि मैं एक शरीर नहीं हूँ। जो बाकी 3D के पर्सन होते हैं वो ज़्यादा सोल को वैल्यू नहीं करते हैं, सोल की आवाज़ भी नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ अपने माइंड से ऑपरेट करते हैं, वो जो दिख रहा है उसको मानते हैं और भगवान को वो बस पूजा कर लेते हैं और बस छोड़ देते हैं, ज़्यादा उसके बारे में सोच विचार नहीं करते हैं। जो 4D सोल होती हैं वो कहीं ना कहीं सोर्स से थोड़ा बहुत कनेक्टेड होती हैं, और 4D में होते हैं हमारे एंसेस्टर्स, जो हाई लेवल की आत्माएं होती हैं, वो हमारे स्पिरिट गुरुज, हमारे गाइड्स, और ये सब हमें 4th डायमेंशन में मिलते हैं, ये 4th डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। फिर आ जाता है 5th डायमेंशन। 5th डायमेंशन बहुत हाई डायमेंशन हो जाता है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो 12 डायमेंशन में हूँ, मैं तो 8th डायमेंशन में हूँ। बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है।
आपको अर्थ का मैट्रिक्स छोड़ने में ही आपकी नानी याद आ जाती है। अब आपको अर्थ का मैट्रिक्स छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, आपके लोअर इमोशन आपके अंदर से निकल निकल कर सामने आ रहे हैं और आप इतना ज़्यादा छटपटा रहे हो। तो सोचिए, आपसे 3D छोड़ा नहीं जा रहा है तो 12D तक आप कैसे पहुंचेंगे। बट एक बार जब आप 3D को छोड़ देते हो, एक बार जब आप 5D 6D 7D 8D 12D इनकी एक झलक भी देख लेते हो, तो फिर आप वो सेम पर्सन नहीं रह जाते हो। अभी आपके साथ क्या हो रहा है, अभी आपके ऊपर बम्बार्डिंग करी जा रही है, अभी आपके लोअर इमोशंस को निकाला जा रहा है। अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो आपसे अर्थ का मैट्रिक्स जो है वो छुड़वाया जा रहा है, बट आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो क्योंकि उसमें बहुत मज़ा है। उसको छोड़ना इतना ईजी नहीं है, लेकिन ये छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी अर्थ 5D में शिफ्ट हो रही है। 4D में ये सारी चीज़ें होती हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, सब होता है। हमारी नींद पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। आप और हम सब थोड़ी देर के लिए ही सही, रात को 3-4 मिनट के लिए, 2 मिनट 1 मिनट के लिए ही सही अपने सोर्स से कनेक्ट होते हैं। हमारा सोर्स 5D होता है, हम 5D से अपनी एनर्जी लेते हैं। रात को सोते टाइम नींद में हम कुछ वक्त के लिए बिल्कुल गायब हो जाते हैं, हमारी सोल बिल्कुल गायब हो जाती है। हम हर रोज़ एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं नींद में, और उसका हमें कोई अता पता नहीं होता है। स्टार्टिंग में जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई होती है और आपके इश्यूज हील नहीं हुए होते हैं, तब तक आपको नहीं पता चलता है कि कब आपकी जो सोल है वो दूसरे डायमेंशंस में जाके आई है, यानी कि 5th डायमेंशन में जाके आई है, और बीच में पड़ता है 4th डायमेंशन। 4th डायमेंशन में आपको आते हैं बहुत सारे सपने। अगर किसी भी इंसान को सपने नहीं आएंगे तो इसका मतलब वो जिंदा नहीं रह सकता ज़्यादा दिन, क्योंकि अगर आप 5D से अपनी कनेक्टिविटी नहीं रखेंगे, 5D से यानी कि सोर्स से अपनी एनर्जी नहीं लेकर आएंगे, तो क्या होगा, आप एनर्जी नहीं लेकर आएंगे तो आप जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। आप कैसे जिंदा रहेंगे अगर आप सोर्स से एनर्जी नहीं लेकर आएंगे तो। और इसी बात पे एक और नया टॉपिक निकल के आ गया है, पैरासाइट। तो पैरासाइट पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, मे बी मैं कल ही बना दूं, कुंडलिनी और चक्रास के एपिसोड से पहले ही मैं बना दूं पैरासाइट पे वीडियो, क्योंकि कुंडलिनी और चक्रास में पैरासाइट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी जर्नी में पैरासाइट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कल हम पैरासाइट के ही बारे में बात करेंगे। तो यस, अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम डायमेंशन को एक्सेस करते हैं। हम नींद में करते हैं, जिसका हमें कोई अता पता नहीं होता। हम सोर्स से बस एनर्जी ले आते हैं और अगले दिन जीने लायक हो जाते हैं। हर रोज नींद में हम एनर्जी ले आते हैं और हम 4D से होके गुजरते हैं। जो आप सपने देखते हैं सारे, वो सारे के सारे सपने 4D में एग्जिस्ट करते हैं। आप कुछ अच्छे सपने देखते हो, उनमें से कुछ सच हो जाते हैं, कुछ बहुत बेतुके होते हैं। तो 4D में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी भी होती हैं और खतरनाक भी होती हैं। तो आप 4D से जब निकलते हो तो 5D में एंटर करते हो। 5D से आप अपनी सोर्स, अपनी एनर्जी लेके आप वापस आ जाते हो और अगले दिन 3D में काम करने के लायक बन जाते हो। अब क्या होता है, जब आपकी अवेकनिंग होनी स्टार्ट होती है तो ये मैट्रिक्स भंग होना, मैट्रिक्स टूटना शुरू हो जाता है। आपकी रियलिटी सामने आनी शुरू हो जाती है। आपकी जो रियलिटी है वो आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाती है। आपके जो इश्यूज हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो तुम होकर बैठे हो, ये तुम बिल्कुल भी नहीं हो, तुम कुछ और हो, तुम बहुत प्योर हो। अब आप अर्थ में रहते हुए क्या करते हो, आप फियर से ऑपरेट करते हो, आप जेलसी रखते हो, आप दूसरों को जज करते हो। देख इसने क्या पहना है, ये तो है ही ऐसे, अरे इसकी तो पूछो ही मत, इसमें ना ये कमी है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, हाँ तुम अच्छा करते हो, ये नहीं करता। ऐसे पीठ पीछे बुराई करना, किसी को हर्ट करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, लालच से ऑपरेट करना, ये सारे 3D टास्क होते हैं जिनमें हम खोकर और उसी में उलझ कर रह जाते हैं। जो इंसान 4D में होता है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, वो डिवाइन में मर्ज होने की कोशिश करता है, वो थोड़ा थोड़ा डिवाइन की तरफ बढ़ता है, अपने इश्यूज को हील करना शुरू करता है। आपने देखा है कुछ लोग बहुत गुमसुम रहते हैं, बचपन से ही अलग थलग रहते हैं। एक्चुअल में वो 3D पीपल होते ही नहीं, वो 3D पर्सन आप उनमें से ही एक है, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। तो वो अपने में ही गुम रहते हैं, दूसरे लोग उनको जज करते रहते हैं, उनसे जेलसी करते रहते हैं, उनके ऊपर अपनी कुछ डिजायर्स को लादते रहते हैं, उनको शरीफ पाकर उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, उनका दिल तोड़ते रहते हैं, उनको हर्ट करते रहते हैं और हर तरह से उनका यूज़ कर लेना चाहते हैं। क्योंकि अर्थ की जो सोल होती है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज से भरी होती हैं और कोई शरीफ आदमी अगर उनको मिल जाए, कोई इनोसेंट पर्सन अगर उनको मिल जाए, तो वो उसका कितना भी फ़ायदा उठाने से नहीं चूकती हैं। ऐसा होता है।
तो जो हम जो स्टार सीड होते हैं या हम जो हाई लेवल की सोल होते हैं जिनकी अवेकनिंग बाद में होनी होती है, वो पहले से ही 4D में एग्जिस्ट करते हैं, पहले से ही वो 5D में एग्जिस्ट करते होते हैं। उनको झलक मिलती रहती है बचपन से, उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है, उनको हाई लेवल के ट्रॉमास, हाई लेवल की उनके ट्रिगर्स उनको पहले से ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, हाई लेवल का पेन उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है, ताकि वो जागें कि इतना पेन है तो हम क्यों रहें यहाँ क्या है रहने के लिए। और यही वो ट्रिगर होता है जो हमें बताता है कि यस यू आर राइट, यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं है, ये मैट्रिक्स बहुत डेंस है, हमें इस मैट्रिक्स को ही ब्रेक करना है। और इस मैट्रिक्स को ब्रेक करना ही हमारी अवेकनिंग का सबसे बड़ा पर्पस होता है कि इन सब चीज़ों, इस लालच के ऊपर भी अनकंडीशनल लव है, इस जेलसी के ऊपर भी हैप्पीनेस है, पीस है। तो इन सारे लोअर इमोशंस को ब्रेक करना, इन सारे लोअर इमोशंस को पहचानना और उन सारे हायर इमोशंस को फील करना, ये होता है मैट्रिक्स को ब्रेक करना। हम जब अपनी जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब आगे बढ़ना शुरू होते हैं तो हमें हमारे इश्यूज समझ में आने लगते हैं कि मुझे कोडिपेंडेंसी है, मुझे नीडीनेस है, मैं फियर से, मैं ग्रीड से, मैं डिजायर से ऑपरेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उस टाइम हमें पता चलना शुरू होता है और वो कीलें हमारे अंदर से निकाली जानी शुरू होती हैं, हमारे डीएनए में जो कीलें घुसी हुई हैं वो निकलनी शुरू होती हैं। और फिर हम पूरा टाइम हम डिवाइन को सरेंडर करे रहते हैं, उस टाइम हम 4D में रहते हैं। धीरे धीरे हमें कुछ हैप्पीनेस की, कुछ अनकंडीशनल लव की कुछ झलक मिलनी शुरू होती हैं। वो 5D डायमेंशन को, मीन्स 5th डायमेंशन को हम एक्सेस कर रहे होते हैं धीरे धीरे। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आपके ऑलमोस्ट सभी इश्यूज हील हो जाते हैं, आपकी वो सारी कीलें डिवाइन ने निकाल दी होती हैं और आप बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो। अब आपको सामने वाले पर्सन की सिचुएशन दिखाई देने लग जाती है कि वो आपको जज कर रहा है, तो वो किस सिचुएशन में है, वो खुद जजमेंटल है इसलिए वो आपको जज कर पा रहा है। कोई आपके साथ क्रुएलिटी कर रहा है तो वो खुद बहुत ज्यादा क्रूएल है, उसके अंदर बहुत सारी क्रुएलिटी भरी पड़ी है, तो वो आपके साथ ऐसा कर पा रहा है। कोई आपकी बुराई कर रहा है तो वो अंदर से बहुत ज्यादा इश्यूज से भरा हुआ है, अभी उसके इश्यूज हील नहीं हुए हैं, अभी उसको सही गलत अच्छा बुरा अभी वो इन्हीं चीजों में उलझा हुआ है, इसलिए वो किसी को किसी से कंपेयर ही कर पा रहा है, आपको जज ही कर पा रहा है, आप में बुराइयां ही निकाल पा रहा है। हम क्या करते हैं, अभी अगर किसी इंसान ने मुखौटे लगा रखे हैं, वो सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, तो समझ लीजिए कि अभी वो 3D से ही ऑपरेट कर रहा है। जब तक आपके मुखौटे लगे हुए हैं, समझिए आप मैट्रिक्स में ही हैं और आप उस मैट्रिक्स में उलझे हुए हैं। जब आप 4D में आ जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन 4D डायमेंशन जो होता है वो आपका आइसोलेशन का डायमेंशन होता है, उसमें आप आइसोलेटेड रहते हो, आप कंप्लीट 4D में कभी भी नहीं रह सकते हो, क्योंकि उसमें इस शरीर के साथ रहना पॉसिबल नहीं है। आप 4D में रह के इस दुनिया को एक्सेस नहीं कर सकते हो, यानी कि इस दुनियादारी के काम आप नहीं कर पाओगे। कुछ लोग जो होते हैं वो 4D में उलझ कर रह जाते हैं, जैसे कुछ साधु संत होते हैं वो 4D में उलझ कर रह जाते हैं, वो एक बार 3D को छोड़ तो देते हैं लेकिन जाके 4D में फंस जाते हैं। अब वो 3D को कंप्लीट छोड़ भी नहीं पाए हैं और 4D में कंप्लीट एंटर भी नहीं कर पाए हैं। 4D छोड़ना बहुत दूर की बात हो जाती है, उनका एक पैर 3D में रह जाता है, एक पैर 4D में रह जाता है। अब क्या होता है, आप उनको देखोगे कि साधु होकर वो लालच की बातें करते हैं, साधु होकर उनमें डिजायर होती है, फिर आप सोचते हो ये कैसे साधु हैं, ये तो अब भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इनमें तो अब भी लस्ट है, ये तो हम इंसानों से भी गए गुजरे हैं। तो उनके साथ एग्जैक्टली यही होता है, ना तो वो 3D के रहते हैं पूरी तरह, ना वो 4D के हो पाते हैं पूरी तरह, वो 4D में फंस के रह जाते हैं, क्योंकि जब तक 3D छूटेगा नहीं 4D में वो आएंगे नहीं। उनके जब दोनों पैर 4D में नहीं होंगे तो वो 5D में एक कदम अपना नहीं बढ़ा सकते, वो 3D और 4D के बीच में झूल कर लटक कर रह जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज बहुत सारे बड़े बड़े जो साधु संत हैं वो जेल में पड़े हैं एक्चुअल में वो 4D में उलझ गए, एक पैर 3D से नहीं उठा पाए और दूसरा पैर उनका 4D में था। जो एक बार 4D में चला जाए, जिसका एक पैर 4D में उठ जाता है, वो वापस 3D में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसको समझ पड़ गई एक अपर डायमेंशन की, वो आ नहीं पाएगा। लेकिन वो 3D को भी अगर नहीं छोड़ पाया, वो कंप्लीट हिम्मत नहीं जुटा पाया 4D में जाने की, तो वो कभी भी 4D में नहीं जा पाएगा, 3D उससे छूटेगा नहीं। तो उन बहुत सारे बाबा लोगों के साथ एक्चुअल में यही हुआ। अब 4D से 5D में जाना बहुत ईजी होता है जब आप एक बार कंप्लीट 3D छोड़ देते हो, आपको समझ आ जाता है कि ये 3D रियलिटी मेरी असली रियलिटी नहीं है, यहाँ मैं सिर्फ एक पर्पस के लिए आया हूँ या आई हूँ और मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट कर लिया है, अब मुझे खुद पे काम करना, अपने इश्यूज को हील करना है। जैसे ही आप इस एक्सेप्टेंस मोड में आते हो, आपके इश्यूज तो ऑलरेडी हील होना शुरू हो ही जाते हैं। जब हमें एक कमी का पता ही चल जाता है तो वो कमी अपने आप ही दूर हो जाती है। कमी का पता ही चलना बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या होता है, आप 4D से डायरेक्ट 5D में शिफ्ट होना शुरू हो जाते हो। जैसे ही आप 4D में आते हो,
हमारी चेतना की, जब चेतना पे बात करेंगे तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। हमारी चेतना की एक खासियत होती है, वो हमेशा खुद को अपग्रेड करती है। जब आप 4D में जाते हो, 4D में एंटर कर लेते हो, 4D में स्टेबल हो जाते हो, तो आप एक पैर जो है वो 5D में रख देते हो। फिर क्या होता है, फिर आप बहुत ज़्यादा लाइट रहना फील शुरू करते हो, आप खुश रहना स्टार्ट करते हो, आपको बहुत ज़्यादा मीन्स धरती की चीज़ें परेशान नहीं करती, आपको फियर नहीं रह जाता है, आपको गुस्सा बहुत कम आता है, आप करुणा की मूर्ति बन जाते हो। तो ये सारी चीज़ें आप 5D में जाने के बाद ये चीज़ें आपसे होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, आपके जो लोअर इमोशन है वो नीचे रह गए हैं, और आप अपने हायर वर्जन की तरफ, अपनी हायर सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी हायर सेल्फ में मर्ज हो रहे हो, अपने बेस्ट वर्जन की तरफ आप बढ़ रहे हो। और जो हमारी हायर सेल्फ होती है वो इश्यूज से फ्री होती है। जितना आप अपनी हायर सेल्फ के नज़दीक जाते जाते हो, उतना ही आप मीन्स आप जितना इशू फ्री होते जाते हो, उतना अपनी हायर सेल्फ के नज़दीक जाते जाते हो, उतना ही आप हायर डायमेंशन को एक्सेस करते हो, उतना ही ज़्यादा आप खुश रह पाते हो। तो इस तरह से हम 5D को एक्सेस करते हैं। और फिर जब हम धीरे धीरे अपना एक पैर भी 4D से उठा के 5D में लेकर जाते हैं, जब एक पैर 5D में हमारा स्टेबल हो जाता है बिल्कुल, तो हम अपना दूसरा पैर भी 4D से उठा के 5D में ले जाते हैं। अब आप परमानेंट पीस में होते हो, अब आप हमेशा पीस में रहोगे। हालांकि आप रह रहे हो अर्थ पे ही, बट आप बहुत ज़्यादा शांत हो, आप कूल हो, आपको डिज़ायर नहीं सताती हैं, आपको डर नहीं सताता है, आपके अंदर लालच नहीं है, आपके अंदर करुणा भरी है, सबके लिए अनकंडीशनल लव भरा है, आप सबको देख पा रहे हो, सबकी एनर्जी को फील कर पा रहे हो, आप सबके लिए अच्छा सोच पा रहे हो, आप उस दर्द को फील कर पा रहे हो जो सामने वाला पर्सन कर रहा है, सबकी हैप्पीनेस आप तक पहुंचती है, सबका लव आप तक पहुंचता है, सारी चीज़ें आप तक पहुंचती हैं। जब आप 5D में होते हो तो आप दूसरों को फील कर पाते हो, आप वो सब सारे के सारे डेंस इमोशंस को आप बहुत अच्छे से फील कर पाते हो, आप सामने से देख पाते हो चीज़ों को बहुत अच्छे से, आप फिर जज नहीं करते हो, आप सामने वाले को देखते हो, उसकी सिचुएशन देखते हो, आपको पता होता है इसने ये बात कही तो कैसे कही, क्यों कही, पर आपका लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि फिर कोई भी आपकी कसौटी पे खरा नहीं उतर सकता है। आपका परफेक्ट मैच वही होगा जो आपके ही लेवल का होगा, आप ही की तरफ 5D में होगा, वरना कभी कभी क्लैशेस हो जाते हैं। और पर वो ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे, वो बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। ईगो सारी ज़िंदगी रहेगा। आप अपने ईगो को पहचान लेते हो। आपके कंप्लीट 5D में होने की पहचान ये होती है कि आप अपने ईगो को कंप्लीट पहचान लेते हो, उसको जान लेते हो और उसको साइड में रख देते हो। अब आपके ऊपर ईगो की कोई भी लेयर नहीं लगी होती। आप ना तो किसी चीज़ का घमंड करते हो और आपको ना किसी चीज़ का रेग्रेट होता है। आप बस फ्री फ्लो होते हो। आपको पता होता है जो कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं, जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। आपके पास हर सवाल का जवाब होता है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वो हुआ तो क्यों हुआ, ये आया तो क्यों आया, इसने ऐसा कहा तो क्यों कहा। आपके पास हर सवाल का जवाब होता है। फिर आप उलझते नहीं हो, फिर आप कोसते नहीं हो किसी को, फिर आपके ऊपर किसी ब्लैक मैजिक का कोई असर नहीं होता है। ज़्यादा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए होता है और वो आता है और चला जाता है, कोई असर नहीं आपके ऊपर कर पाता है। आपका ईगो थोड़ी देर के लिए आपको आता है, वर्गलाने की कोशिश करता है, बट वो कुछ भी नहीं कर पाता है और आता है और चला जाता है। बट 3D का बिल्कुल अलग सीन होता है। 4D का मैं बता चुकी हूँ। जो 3D 4D में फंस जाते हैं, जो एक बार कंप्लीट 4D में आ जाता है, 3D से बिल्कुल पैर उठा लेता है, वो 4D में कभी नहीं रह पाता है। वो फिर सीधा डायरेक्ट 5D में शिफ्ट होता है थोड़ा टाइम 4D में बिताने के बाद, क्योंकि एक पैर तुरंत उठाकर वो 5D में रख देता है। फिर वो 5D को एक्सेस कर लेता है और उसका दूसरा पैर 4D से जल्दी ही उठ जाता है। मुश्किल कहाँ आती है, जैसे रॉकेट धरती के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता है तो उस टाइम सबसे ज़्यादा फ्यूल लगता है। ठीक वैसे ही जब हम 3D रियलिटी को क्रॉस कर रहे होते हैं, मीन्स 3D से अपना वो पैर उठा रहे होते हैं, 4D में तो हम बचपन से एक पैर हमारा होता है, तभी तो हमें अजीब अजीब सपने आते हैं, तभी तो हमें हमारे साथ इतना दर्द, पेन, ट्रॉमा सब कुछ होता है। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड सब हमारे साथ होते हैं। हम शुरू से ही हमें पता होता है कि सोल अलग होती है, बॉडी अलग होती है। हम फील कर पाते हैं उस चीज़ को, हमें पता होता है कहीं ना कहीं, और हम इम्पैथ होते हैं बचपन से ही। दूसरों का दर्द हम बचपन से फील कर पाते हैं, हम उनकी हर पॉसिबल हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं। तो एक पैर तो हमारा ऑलरेडी ही 4D में होता है, बस कमी होती है उस एक पैर के और उठने की। और जब ये एक पैर उठ रहा होता है उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि अर्थ का मैट्रिक्स जो है वो बहुत डेंस है। उस पैर को निकलने में वो बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे बहुत सारी जड़ से जैसे किसी पेड़ को उखाड़ा जाए, ये ठीक वैसा ही होता है।
है, तो आपको आपकी जड़ से उखाड़ा जा रहा होता है। ये सारे लोअर इमोशंस इसलिए आपके निकल कर सामने आ रहे होते हैं। ये ठीक वैसा ही दर्द होता है जैसे एक पेड़ को जड़ से उखाड़ कर दूसरी जगह रखना होता है। तो आपका एक पैर क्योंकि 4D में ऑलरेडी है, तो जब ये एक पैर उठता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब लोअर इमोशंस निकल कर सामने आते हैं। तो जैसे ही आपके लोअर इमोशन आएंगे, हील होंगे, यानी कि जैसे ही आप 5D में एंटर करोगे, 4D 3D से आप कंप्लीट अपना पैर हटा लोगे तो 4D में आपकी हीलिंग होती है थोड़े टाइम के लिए, और फिर आप एक कदम अपना 5D में रख देते हो और फिर बहुत जल्दी आपका दूसरा पैर भी 5D में चला जाता है। फिर उसके बाद आप किसी भी डायमेंशन को कभी भी एक्सेस कर सकते हो। डिवाइन अपनी मर्जी से आपको अलग अलग डायमेंशंस की सैर कराते हैं। आप चाहें डिवाइन को बोलें तो डिवाइन आपको जहां आप बोलें कि मुझे 6th डायमेंशन देखना है, मुझे 7th डायमेंशन देखना है, मुझे 8 देखना है डिवाइन, मुझे 9 डायमेंशन देखना है, मुझे 12 डायमेंशन देखना है, वो आपको फिर सब कुछ दिखाते हैं जैसी आपकी इच्छा होती है। चलिए हम आपके पर्सन की देख लेते हैं करंट एनर्जी। वैसे आज जो मैंने आपको बताया है, आई होप उससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी तो मिली होगी और आपको एग्जैक्टली पता चल गया होगा कि आपके साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और एग्जैक्ट में ये क्या एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होती है। तो आपको निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। 3D तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि कहीं और चले जाएंगे, रहेंगे तो इसी दुनिया में, बट यहाँ की जो डेंस चीज़ें हैं, जो मैट्रिक्स की जो बुरी चीज़ें हैं, जो लोअर इमोशन है, वो आपको इफेक्ट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अभी जो आपके पर्सन हैं, बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में चल रहे हैं और डेफिनेटली आप बहुत हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स या ट्विन कनेक्शन में जो मेरे व्यूअर्स हैं वो हैं इस टाइम पे। कुछ के पर्सन उनको कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। क्यों रेडी हैं? क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग को बहुत ज़्यादा रैपिड कर चुके हैं और अपने अंदर के कमल को खिलाने में लगे हुए हैं। कुछ के पर्सन याद कर रहे हैं वो बीता हुआ टाइम जो उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा बिता रखा है। कुछ की लाइफ में रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मैं देख पा रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट में चल के आपके पर्सन भी बिल्कुल खुश नहीं है। कुछ के पर्सन अभी रिबर्थ की प्रोसेस से गुजर रहे हैं। वो एक डेथ जैसा पेन फील कर रहे हैं, जैसा कभी आपने किया था जब आपका डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हुआ था। तो ये एक्सपीरियंस वो फील कर रहे हैं। कुछ के पर्सन ने खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया। जो अपनी हीलिंग में काफ़ी लेवल तक आगे आ चुके हैं उनके पर्सन ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और बहुत जल्दी आपकी सिचुएशन में जजमेंट होने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपको जजमेंट देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है। उन्होंने जो ओपन डोर पॉलिसी रखी या जो आपको क्लैरिटी नहीं दी वो रख के उन्होंने सही नहीं किया। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट हैं और कुछ के पर्सन का हार्ट बिल्कुल ब्रोकन है। अगेन मुझे फिर से डेथ का कार्ड मिल गया है। यस, आपके पर्सन की 100% अब अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उनकी लाइफ में जो है टावर मूवमेंट इस टाइम पे चल रहा है। वो अपना काम तो कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, बस चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो 100% आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ का अच्छा फेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसमें अपनी जॉब बिजनेस को भी साथ में। कुछ के पर्सन बहुत जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं, या आप कहीं अपनी प्लेस छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाने वाले हैं, या आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, या वो अपनी प्लेस छोड़कर कहीं और जाने वाले हैं काम के सिलसिले में। वो आपको अपने लिए बहुत लकी मानते हैं, क्वीन की तरह आपको देखते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग जो हैं अभी अपने फाइनेंस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। कुछ के पर्सन बहुत रिजिड होके बैठे हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनको लगता है कि वो अभी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कुछ के पर्सन वो नहीं चूज कर रहे हैं, वो अभी बहुत रिजिड हैं और वो बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं रिजिड होके। ये उनके पर्सन की एनर्जी है जो अभी स्टेबल नहीं हुए हैं, जो अभी भी दिन रात ये लगा रहता है जिनको कि कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, कैसे आ जाए, मैं क्या कर लूँ। कुछ की लाइफ में मैं एक ब्रांड न्यू बिगनिंग देख पा रही हूँ। एक नए पर्सन को उनकी लाइफ में मैं एंटर करते हुए देख पा रही हूँ। तो बहुत जल्दी आप सिंगल से मिंगल हो सकते हैं। कुछ के पर्सन बहुत जल्दी कमिटमेंट देने वाले हैं क्योंकि उनकी फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई है, या थर्ड पार्टी की सिचुएशन जो है वो ऑलमोस्ट सोल्व हो गई है। तो मैं कुछ लोगों का रीयूनियन कंप्लीटली देख पा रही हूँ। आपके पर्सन आपको आकर कमिटमेंट देने ही वाले हैं। और अभी मुझे शादी का कोई कार्ड नहीं मिला है, बट यस आपको कमिटमेंट ज़रूर मिलने वाला है। कुछ को नया लव प्रपोजल मिलने वाला है। कोई भी न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। यस, सिचुएशन में अब जस्टिस 100% होने वाला है। मैंने कहा था लव की एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। कुछ की लाइफ में उनके ओल्ड पर्सन ही लौट कर आ रहे हैं और कुछ की लाइफ में ब्रांड न्यू पर्सन आ रहे हैं। सो बी रेडी फॉर इट। आपके पर्सन तो पिटी पोटी बन के बैठे हैं, बस कुछ नहीं देख रहे हैं ऐसे गर्दन तोड़ी हुई बत्तख, क्या बोलूँ। जजमेंट होने वाला है सिचुएशन में। यस, अब आपके पर्सन ने हार मान ली है।
अब वो डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं 100%। आपके पर्सन को अब फील होना शुरू हो चुका है कि सब कुछ होते हुए भी क्या नहीं है, ये क्या कमी है, वो कमी आप हैं। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला सारी दुनिया खिले भी तो क्या। पता नहीं कैसे गा दिया सुना ही नहीं था बहुत टाइम से। आपके पर्सन को बहुत गुस्सा आ रहा है, कई बार आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो पहचान चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यस डेफिनेटली, जैसे आप फील करते हो वैसे ही वो भी फील करते हैं। उन्होंने डेफिनेटली पहचान लिया है कि यस दिस इज़ द कनेक्शन। आ रहे हैं आपकी तरफ। सैया दिल में आना रे, घोड़े चढ़ के आना रे, घोड़े चढ़ के आना रे, मोहे लेके जाना रे, आके फिर ना जाना रे, मोहे लेके जाना रे। आपकी फीलिंग है ये, आप अपने पर्सन को कह रहे हैं ये। तो आई होप उन्होंने सुन ली होंगी मेरे थ्रू। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स। एक्शन बता दिया मैंने कि बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज करेंगे। अगर आप थोड़ा सा स्टेबल हो गए हैं, जो लोग स्टेबल हो गए हैं उनके पर्सन कॉल मैसेज करेंगे। जो अभी भी डावाडोल हैं उनके पर्सन अभी दूसरे कामों में बिजी हुए पड़े हैं। और जो बिल्कुल भूल के अपने पर्सन को बिल्कुल रेडी हो चुके हैं न्यू बिगनिंग के लिए, अब उनके पर्सन छटपटाने लग गए हैं। अब उनको समझ आने लग गया है कि सब कुछ होते हुए भी क्या कमी है और इस कमी को मैं कैसे पूरा करूं। और बहुत जल्दी धक्के इधर उधर खा खू के आपके पर्सन जो है आपकी तरफ बिल्कुल आ जाएंगे। बट इस बात की अब कोई एश्योरेंस नहीं है कि तब तक आप उनके लिए वेट करेंगे या नहीं करेंगे, या आपकी लाइफ में कोई ब्रांड न्यू पर्सन आ चुका होगा। एंजल गाइडेंस एक्सेप्टेंस, मैं हमेशा कहती हूँ सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस, सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस। See yourself and others through the eyes of the angels with unconditional love and acceptance. In this way, you inspire and lift everyone to their highest potential. जब आप एक्सेप्टेंस मोड में रहोगे तो आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच पाओगे, साथ में दूसरे लोगों को भी उसमें हेल्प कर पाओगे। एनर्जी वर्क, life can be electrifying because its very essence is energy. Your body is a remarkable energy field that will positively respond to loving treatments. Your hands and heart are activated to give healing energy to your loved ones and clients. Yes, आपको healing मिल रही है मुझसे और आप लेते रहिए। आपको बहुत सारी हीलिंग शेयर कर रही हूँ, सेंड कर रही हूँ, बार बार करती रहती हूँ, पूरा दिन करती रहती हूँ। और बस आपके लिए प्रेयर करती रहती हूँ डिवाइन से कि वो आपकी जर्नी को इजी बनाए। आप जहाँ कहीं पे भी स्टक हो, जहाँ कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मैम बहुत दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रहे, पता नहीं चल रहा कौन सा चक्रा ब्लॉक है, पता नहीं चल रहा कहाँ कुंडलिनी आके उलझ गई है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं हो रही, तो भाई लो ना एंजल गाइडेंस लो, मीन्स पर्सनल रीडिंग लो। मैं कर रही हूँ आपके लिए सब कुछ, और इतना ज़्यादा मैंने उसको अफोर्डेबल करा हुआ है ताकि आप अपनी जर्नी में कहीं स्टक ना हो, आपको गाइडेंस मिल जाए और आप अपने काम पे लग जाओ और आप बस करते रहो और डिवाइन का काम थोड़ा सा इजी हो जाए, मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाए और हमारी एक पूरी कम्युनिटी बन जाए जो बस समझते हो सारी चीज़ों को, जो जानते हो सारी चीज़ों को, फिर कुछ चर्चाएँ हो, फिर कुछ बातें हो, फिर मज़ा आए, फिर कुछ और हाई लेवल की चीज़ें हों, बहुत मज़ा आएगा। तो अपनी जर्नी में स्टक नहीं रहना है बिल्कुल भी, और यस डेफिनेटली हमें आगे बढ़ना है और बहुत सारा काम करना है, 3D से अपना पैर उठा लेना है। एक बार तकलीफ होगी बट कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हील हो जाओगे। 45D में हीलिंग बहुत फास्ट होती है। आपका यहाँ पे जो डार्क नाइट ऑफ सोल 1-1 साल चल जाता है ना, वहाँ पे 1-1, 2-2 दिन में निपट जाता है। इतना फ़र्क होता है डायमेंशन का, टाइम का फ़र्क होता है ना बहुत ज़्यादा। किसी किसी प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा सूरज के चक्कर ज़्यादा दिन में कटाते, दिन रात बहुत लंबे होते हैं, टाइम बहुत लंबा होता है। वो सुनी है ना आपने, वो किस्सा होता है कृष्ण और बलराम, वो बलराम जब एक, चलो बाद में सुनाऊंगी स्टोरी, बहुत लंबी हो गई है, कि जब वो वहाँ से हेवन से अर्थ पे आते हैं, ब्रह्मा जी के पास से अर्थ पे आते हैं, तो यहाँ पे कई युग बीत चुके होते हैं। तो अर्थ विष्णु जी की एक सांस में पता नहीं कितनी हज़ारों लाखों अर्थ उनके सांस में समा जाती है। तो हम हैं कौन, हमारी औकात क्या है, और हम पता नहीं खुद को क्या समझे रहते हैं। तो छोटी सी ज़िंदगी है और इतना बड़ा मौका मिला है, इतनी छोटी सी ज़िंदगी में इतना बड़ा मौका मिला है।
मैंने तो समझ लिया, पहचान लिया, पा लिया, अब आपकी बारी है। पीछे नहीं हटना है और जुटे रहना है, लगे रहना है, अपना काम करते रहना है। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। लव यू, गॉड ब्लेस यू।